कनाडा की ठंडी पहाड़ियों में ग्लेशियर नेशनल पार्क के अंदर दो युवा कनाडाई एक जंग लगे स्टील हीटर के पास बैठे थे। उनके नाम थे मैल्कम एस्पेसलेट, उम्र 19 वर्ष, और बार्ब बेक, उम्र 18 वर्ष। वे अपने जीवन की सबसे लंबी डेट पर थे, बालू पास की ऊंचाई तक एक कठिन पैदल यात्रा पर। कल उन्हें यह चढ़ाई आसान और मजेदार लगी थी, क्योंकि दोनों पार्क लॉज की गर्म और शोर भरी किचन की नौकरी से एक दिन की छुट्टी मना रहे थे। पर ऊपर पहुंचते ही अचानक बर्फीला तूफान आ गया और उन्हें एक अल्पाइन केबिन में रात गुजारनी पड़ी। अगली सुबह दोनों बातें करते हुए हंस रहे थे। दोनों को पहाड़ बहुत प्रिय थे और इसी प्यार के कारण वे छुट्टियों में किचन में काम करते थे। 1 अक्टूबर 1971 का दिन था और गर्मियों का मौसम अभी अभी समाप्त हुआ था। केबिन में कोई खिड़कियां नहीं थीं, इसलिए मैल्कम दरवाजा खोलकर मौसम देखता रहा। दोपहर तक बर्फ रुक गई और वे नीचे उतरने लगे। बार्ब के फैशनेबल चिकने सोल वाले बूट बर्फ पर फिसल रहे थे और वह बार बार गिर रही थी। 5 किलोमीटर लंबा रास्ता मोड़ों वाला था। आधे रास्ते में वे बर्फ की दीवार के सहारे बैठ गए। सूरज निकल आया था, ठंड कम हो गई थी और दोनों ने अपने कोट कमर में बांध लिए थे। पानी का एक झरना पिघली बर्फ की मीठी आवाज में गिर रहा था। दोनों ने पानी से खेलते हुए एक दूसरे पर छींटे मारे। मैल्कम आगे बढ़ा ही था कि अचानक रुका। उसने देखा कि 2 भालू के बच्चे नाले में खेल रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने एक मां ग्रिजली को इसी इलाके में देखा था। उस समय दूरी सुरक्षित थी, इसलिए वह दृश्य डरावना नहीं, मजेदार लगा था। लेकिन आज हालात अलग थे। मां भालू पास ही हो सकती थी। मैल्कम रुका रहा, सोचता रहा कि चुपचाप निकल जाए। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, मां ग्रिजली झाड़ियों के पीछे से दंदनाती हुई उनकी ओर दौड़ी। बार्ब ने उसका चमकदार सिल्वर फर देखा और पीठ का भारी उभार। उसने सोचा, इतना विशाल जीव इतना तेज कैसे दौड़ सकता है? तभी मैल्कम ने उसे जोर से धक्का दिया और वह बर्फ में जा गिरी। एक झटके में भालू मैल्कम पर टूट पड़ी। उसने झुककर बचने की कोशिश की, लेकिन भालू के एक ही वार ने उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो वह 3 मीटर दूर पड़ा था और तब उसने देखा कि भालू सारप बार्ब पर चढ़ी हुई है। वह उसके पैर पर अपना वजन रखे उसकी गर्दन के पास काट रही थी। मैल्कम के पास डर के लिए समय नहीं था। उसने कमर से चाकू निकाला और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए भालू पर टूट पड़ा। मां ग्रिजली 2 मीटर से अधिक ऊंची और लगभग 2.5 क्विंटल की थी, लेकिन मैल्कम ने उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया। गरम खून की धार निकल पड़ी। भालू ने भयानक गर्जना की और सिर झटका, जिससे चाकू दूर जा गिरा और मैल्कम की कलाई टूट गई। अब भालू मुड़ी और उसने मैल्कम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। यह था भालू का घातक बेयर हग। भालू ने पंजों का जोरदार वार किया और मैल्कम की सिर की चमड़ी एक ही टुकड़े में उधड़ गई। वह बर्फीली ढलान में लुढ़कता हुआ नीचे नाले तक पहुंचा। भालू ने उसके चेहरे को बार बार नोचा और जब वह उसके कंधे और गर्दन पर दांत गड़ाने वाली थी, मैल्कम ने उसके संवेदनशील नाक पर घूंसे मारे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मैल्कम ने आंखें बंद कर दी। उसे लगा अब सब खत्म, लेकिन जैसे ही उसने शरीर ढीला छोड़ दिया, भालू ने उसे छोड़ दिया। उसने बर्फ और लकड़ियां उसके ऊपर फेंकी और झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ देर बाद मैल्कम ने टूटी आवाज में पुकारा, बार्ब, तुम ठीक हो? बार्ब ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा भालू आसपास ही होगा। वह घिसटते हुए ऊपर पहुंची और उसने बर्फ में आधा दबा हुआ मैल्कम देखा। उसके चेहरे पर गहरे कट थे, एक आंख लगभग बाहर निकल चुकी थी। बार्ब की चीख गूंज उठी, मैल्कम, रुको, मैं मदद लाती हूं। वह अपना कोट उसके ऊपर डालकर दौड़ पड़ी। वह दौड़ती रही, छलकते आंसू, कांपते हाथ और दिल में बस एक प्रार्थना, वह जीवित रहे। 1.5 घंटे बाद बचाव दल पहुंचा। वार्डन गॉडी पेटो झुककर बोला, यार, तुम फिर मुसीबत में पड़ गए। मैल्कम ने धीमी हंसी में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। 7 घंटे की पहली सर्जरी हुई। 1000 से ज्यादा टांके। अगले कई महीनों में एक के बाद एक 41 स्किन ग्राफ्ट हुए। वह नींद और दर्द के बीच खोया रहा। डॉक्टरों ने कहा, समय के साथ वह ठीक दिखने लगेगा। लेकिन एक दिन जब वह आईना देखने के लिए उठा, उसने खुद को देखा।
बाल नहीं, चीरों के निशान, सूजी लाल त्वचा, नए मांसपेशियों से बना एक कृत्रिम नाक। उसका सीना टूट गया। वह हफ्तों तक किसी से नहीं मिला। उसने बार्ब के सैकड़ों पत्र भी नहीं खोले। वह सोचता, कौन किसी डरावने चेहरे से प्यार कर सकता है? मैं अब इंसान नहीं, एक डरावना प्राणी हूं। लेकिन बार्ब ने हार नहीं मानी। वह लिखती रही, हर सप्ताह 5 से 7 पत्र। फिर एक दिन उसने सिर्फ शब्द नहीं भेजे, वह खुद आ गई, 1250 किलोमीटर की यात्रा करके। वह उसके बिस्तर के पास बैठी लंबे समय तक बोलती रही। मेलकम ठंडा, दूर, खामोश, लेकिन उसका दिल पिघलने लगा। फिर जनवरी में उसे एक पत्र मिला। यह लीप ईयर है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेलकम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने वादा किया वह उसे मिलने आएगा। फरवरी 1972। ट्रेन से उतरता हुआ एक दुबला, कमजोर, टूटी कलाई में प्लास्टर बांधे, चेहरे पर गहरे निशान वाला मेलकम और स्टेशन पर खड़ी बर्ब, जो उसे देखते ही बाहों में भर लेती है। कुछ दिनों बाद वे ज्वेलरी स्टोर गए और एक अंगूठी चुनी। 21 जुलाई 1973 को दोनों विवाह बंधन में बंध गए। धीरे धीरे पूरे कनाडा को पता चला कि एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक लड़की को ग्रिजली से बचाया। मेलकम को बहादुरी के कई सम्मान मिले, स्टेनहॉप गोल्ड मेडल, रॉयल कैनेडियन ह्यूमन एसोसिएशन मेडल और कार्नेगी हीरो फंड मेडल। आज मेलकम और बार्ब वैंकूवर के पास रहते हैं। लोग कभी कभी बार्ब से पूछते हैं, क्या तुमने दया के कारण मेलकम से शादी की? और वह मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मैंने उसे हादसे से पहले भी प्यार किया था और हमेशा करती रहूंगी। जिंदगी में घाव और निशान स्वीकार करने पड़ते हैं, निशान इंसान को नहीं बदलते। इस कहानी से हम सीखते हैं कि सच्चा प्रेम चेहरे में नहीं, दिल में बसता है। और जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सचमुच डर के लिए समय नहीं होता। इस कहानी का संदेश है कि सच्ची बहादुरी सिर्फ लड़ाई में नहीं होती, बल्कि प्रेम, विश्वास और त्याग में भी होती है। जब हम किसी के साथ दिल से खड़े रहते हैं तो हर घाव भर सकता है और हर डर मिट सकता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल टगोरे स्मार्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शैक्षिक और मूल्यवान वीडियो देखते रहें।